हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन है 1605, फाइंड वैलिड मैट्रिक्स गिवन रोज एंड कॉलम सम्स। ठीक है, तो मीडियम लेवल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यू आर गिवन टू एरेज रो सम्स एंड कॉल सम्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वेयर कॉल सम आई इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द ith रो। ठीक है, और जो कॉल सम जे होगा वो क्या होगा? सम ऑफ एलिमेंट्स इन द jth कॉलम of a 2D matrix. In another word, you don't know the elements of the matrix, but you know the sum of each row and column. Find any matrix of non-negative integers जिसका size होगा n cross m जो भी है, यानी number of rows into number of columns that satisfy this given condition, जो कि यहाँ पर होगा बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ गारंटीड दैट एटलीस्ट वन मैट्रिक्स तो ऐसी होगी ही होगी जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर मेरे को दे रखा है 3 8 and 4 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है 3 8, ठीक है, और 4 7। यानी कि वो ये कह रहा है कि मेरी जो पहली वाली रो होगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका सम जो होगा वो होगा 3। सिमिलरली मेरी जो रो होगी सेकंड वाली रो, उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उनका जो सम होगा वो होगा 8। ठीक है, और ये जो है मेरे कॉलम्स के लिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो मेरा पहला वाला कॉलम होगा उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उनका सम होगा 4, और जो मेरा सेकंड कॉलम होगा उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उनका सम होगा 7। तो मेरे को बेसिकली ऐसी मैट्रिक्स रिटर्न करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, तो ऐसे वैसे बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती हैं, बट मेरे को देखो जैसे यहाँ पर कौन कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है कि जैसे जो मेरे को यहाँ पे आउटपुट दे रखा है वो दे रखा है 3 0 and 1 7। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये मेरी आंसर वाली मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरी फर्स्ट रो है, इसका सम आ रहा है मेरा 3 + 0 विच इज़ 3। तो यहाँ पर देखो वो आ रखा है 3। ठीक है, और इसका जो ये फर्स्ट कॉलम है इनका सम आ रहा है मेरा 4, तो देखो यहाँ पर 4 आ गया है। ठीक है, सिमिलरली जो मेरी ये सेकंड वाली रो है इसका जो सम आ रहा है, इसमें जो एलिमेंट्स है 1 + 7 वो है 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। और यहाँ पर जो मेरा सेकंड वाला कॉलम है उनका सम 7 आ रहा, तो यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके जैसे ही और भी बहुत सारी मैट्रिक्स यहाँ पर हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक मैट्रिक्स क्या हो सकती है, एक मैट्रिक्स हो सकती है कि भाई ये मेरा हो जाए 2 और ये हो जाए मेरा 1। ठीक है, और ये एक ये हो सकता है कि यहाँ पर मैं, ठीक है, मेरे को पहली कॉलम का सम जो है 2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये 2 हो सकता है और यहाँ पे ये हो सकता है मेरा 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो मेरी पहली रो है, पहली रो है मेरी ये वाली, इनका सम जो आ रहा है वो आ रहा है 3। तो ठीक है भाई, यहाँ पर भी 3 आना चाहिए था। ठीक है, दो मेरी दूसरी रो है, इनका सम आ रहा है मेरा 6 + 2 8, तो यहाँ पे भी 8 आ गया। ठीक है, जो मेरा पहला कॉलम है उनका सम आना चाहिए था 2 + 2 4, तो यहाँ पे देखो 4 आ रखा है। ठीक है, जो मेरा सेकंड कॉलम है उनका सम आना चाहिए था 7, तो देखो 1 + 6 7 होता है, तो यहाँ पे मेरा 7। ठीक है, तो ये दोनों ही मेरे आंसर्स हो सकते हैं, है ना। तो मेरे को बेसिकली बस यही फाइंड आउट करना है कि मेरा क्या आंसर होगा। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पर पहली जो चीज़ मिली है वो मिली है कि रो सम मेरे को दे रखा है और कॉलम सम दे रखा है। ठीक है, और इसको मैं नीचे की तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जो भी मेरा आंसर वाला मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, ये मेरी आंसर वाली मैट्रिक्स है लेट्स से, और इसको मैं, चलो इसको मैं वैसे ही बना देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी ये आंसर वाली मैट्रिक्स बनेगी इसमें कितने नंबर ऑफ रोज होंगे भाई, जितने इसमें है तो वो कितने हैं, 3 है ना, तो मैं यहाँ पर 3 रोज बना देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली कॉलम्स मेरे कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बना दिया। ठीक है, और मैं इन सबको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 0 से, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 आएगा, 0। ठीक है, बट अभी मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ, बट आप ये एज्यूम करो कि यहाँ पर सब में 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मेरे को जो है कोई भी मैट्रिक्स रिटर्न करनी है। ठीक है, मैंने अभी दिखाया था कि यहाँ पे मेरे पे कितने भी नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं, उनमें कोई सी भी रिटर्न करानी है। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ये है मेरा 0 1 2 और ये है मेरा 0 1 2। अब मैं अपनी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पर हूँ, यानी कि मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या चीज़ डाल सकते हो वो चीज़ सोचो। ठीक है,
तो मेरे को पता है कि भाई मेरी जो पहली रो है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम आना चाहिए 5, और जो मेरा पहला कॉलम है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम आना चाहिए 8। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा ना वो डालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 डाल रहा हूँ। अब जो मिनिमम है मैं उसी को क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि सपोज करूँ कि अगर मैं यहाँ पर 8 डाल देता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 8 डाल देता, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनका सम जो है वो ग्रेटर देन 5 आ जाता। बट यहाँ पर तो भाई मेरे को 5 चाहिए ना, ग्रेटर देन 5 तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 डालूंगा, 8 नहीं, ठीक है। हाँ बट ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे 5 डाल रहा हूँ तो मेरे जो कॉलम का सम है वो ग्रेटर देन 8 नहीं हो रहा अभी, ठीक है, अभी वो 5 ही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया तो बाकी के तो दो यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ, 0 डाल सकता हूँ। और यहाँ पे पहले भी 0 ही पड़ा था, अगर स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि आप एज्यूम करो कि इन सब में 0 पड़ा, तो यहाँ पे 0 ही पड़ा था, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे दो रोज बचे हैं इनमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा 3, तभी जाकर तो भाई कॉलम का सम 8 बनेगा ना, ठीक है। तो अब सपोज करो कि मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट रो पर हूँ और 0th कॉलम पर हूँ, यानी कि मैं देखो यहाँ पर हूँ, कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब इन दोनों में से जो मिनिमम है, हाँ और एक और चीज़ है यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पर यूज कर लिया 5 को, तो अब मैं 5 को यूज नहीं कर सकता, तो यानी कि ये अब बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 3, ठीक है। अब देखो 3 और 7 में से कौन सा मिनिमम है, वो है 3, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ 3। और अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो देखो इन दोनों का सम 3 आ रहा है और ओवरऑल सम जो है इनका 8 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे 3 को भी यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया मेरा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4, तो ये इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 4, ठीक है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, यानी कि मैं अपनी फर्स्ट रो पर हूँ और फर्स्ट कॉलम पर हूँ, ठीक है। इन दोनों से जो भी मिनिमम आएगा जो कि है मेरा 4, यहाँ पे मैंने डाल दिया 4, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो कि 4 + 3 होता है 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। और ये चीज़ भी हो जाएगी 0, और यहाँ पे मैंने क्योंकि 4 डाला था तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ ना कि जो जिस भी आप रो पर और जिस भी कॉलम पर खड़े हो ना उनमें से जो भी मिनिमम आ रहा है, ठीक है, और मिनिमम चेक करेंगे हम इन दो वेक्टर्स में से कि जो भी मिनिमम आ रहा है ना उसको डाल दो, ठीक है। और जो भी आपने डाला है उसी वैल्यू को इनमें से माइनस कर दो, क्योंकि अब मैं उनको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। देखो सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पर गया, ठीक है, अपनी सेकंड रो पर गया और फर्स्ट कॉलम पर गया, तो सेकंड रो है मेरी ये वाली और फर्स्ट कॉलम है मेरा ये वाला, ठीक है। इन दोनों में से मिनिमम क्या है भाई, 2 है मिनिमम, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2, ठीक है। तो देखो ये अपने आप कितना हो जाएगा तेरा, ये हो जाएगा मेरा 4 + 2 6, और देखो पहले भी यहाँ पर 6 ही था, तो ये अपने आप ही सम अप करके वही बना देंगे जो कि ये वाले जो मेरे को इनपुट में दे रखा था, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, रो सम डॉट साइज के बाद मेरे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉल सम डॉट साइज। और मैं यहाँ पर अपना एक आंसर वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। इस आंसर वेक्टर में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, रोज, और इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कॉलम्स होंगे इसमें जितने मेरे पास कॉलम्स है, और इनिशियलाइज में कर दे रहा हूँ उनको 0 से। अब सिंपली आपको हर पोजीशन पे जाकर बस एलिमेंट्स को पुट करते रहना है, ठीक है। तो i = 0, i लेस देन रोज, i प्लस प्लस, सिमिलरली j = 0, j लेस देन जितने नंबर मेरे पास कॉलम्स हैं j प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, देखो मैंने क्या बताया था कि मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है रोज कॉलम के आई का एंड कॉल सम्स के जे का, ठीक है। जो भी इनके इनमें से मिनिमम होगा वो मुझे पुट कर देना है अपने इस आंसर वाले वेक्टर में, ठीक है। तो मैं पहले इसको कहीं पर स्टोर कर देता हूँ, तो ठीक है, वैल्यू में मैंने इन दोनों का मिनिमम जो भी आएगा वो डालना है, और मेरा जो आंसर ऑफ आई जे होगा वहाँ पर आ जाएगी ये मिनिमम वाली वैल्यू, ठीक है। और इसके अलावा मेरे को सबट्रैक्ट भी करने हैं, ठीक है। तो यानी कि रो सम जो होगा मेरा आई का उसमें से मुझे माइनस कर देनी है ये वाली वैल्यू, और सिमिलरली कॉल सम में से माइनस कर देना कॉल सम जे का, ठीक है। और फाइनली मुझे रिटर्न कर देना अपना आंसर वाला मैट्रिक्स। उसको सबमिट कर देते हैं। तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इजी है ना, कि जितने नंबर ऑफ रोज है इंटू जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, है ना, एक ही लूप का मैं यूज़ कर रहा हूँ।
और स्पेस भी मैं यहाँ पर सिर्फ ये वेक्टर वाला यूज़ कर रहा हूँ, 2D वेक्टर, जो कि मेरे को बेसिकली आंसर में रिटर्न करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।